अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्या दे रखा है 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं a/1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इंप्लाई करेगा 2 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी 1 माइनस एक्स। बेसिकली एलसीएम ले लिया दोनों को और इधर से इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो ए और बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। डायरेक्ट लिख दिया हमने। अगर हमें b की वैल्यू चाहिए और a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू तो निकल आई, b और c की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं और कांस्टेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर हो जाएगा a, यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली माइनस बी, तो a और माइनस बी, और इधर x का स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, तो ये इंप्लाई करेगा b इज इक्वल टू a, तो b की वैल्यू आ गई 1। कांस्टेंट अगर कंपेयर करेंगे तो इधर हो जाएगा a और इधर आएगा हमारा c इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस a, यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो c की वैल्यू भी 1 आ गई। तो a b c तीनों की वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो ये इंप्लाई करेगा a की वैल्यू 1/1 माइनस एक्स प्लस x प्लस 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से आ गया। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन dx, इसको एज इट इज़ लिख दो 1 माइनस एक्स डी एक्स, प्लस इसको हम लोग x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, और इसको लिख सकते हैं 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। I1 I2 I3, तो I1 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, देखो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स डी एक्स। देखो 1/x की तरह कंसीडर करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 माइनस एक्स, और x का जो कॉफिशिएंट होता है वो आता है अपॉन में, तो अपॉन में जो आएगा वो आएगा -1, तो बेसिकली ये माइनस का आ जाएगा। अब I2 देखेंगे तो I2 ये आएगा हमारा इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मान लेंगे t, तो 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू 1/2x डी टी, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x अपॉन टी, और डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा 1/2x डी टी, एक्स से x कैंसिल आउट, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, तो ये हो जाएगा log, और t की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1। I3 अगर हम देखेंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x का। तो दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, विच इज इक्वल टू I1 है हमारा माइनस का log 1 माइनस एक्स, प्लस I2 है 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, और I3 है tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।